मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघणी मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयितुं शंसनं जैनं जयितुं शंसनं सर्वव्यापीकचिद्रूपं स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। आत्मरूपयनुपमयद्भुतं याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार सुपरिणाम अधिकार गाथा से जे जान तो अरहंत ने गुण द्रव्य ने परयपणे ते जीव जाने आत्मने तसु मोह पामे लय करे। इस गाथा के टीका के आधार से जब आचार्य देव ने पर्याय की पर्याय रूपता स्पष्ट करते हुए जो विशेषण बताए मोह के क्षय के लिए, इसमें जो दूसरे नंबर का विशेषण था परस्पर प्रवृत्त, उसको उस आधार से कुछ प्रश्न यहाँ खड़े किए हैं। यानी पर्याय परस्पर प्रवृत्ति होती है, वर्तमान पर्याय का आगे पीछे की पर्याय से कुछ भी संबंध नहीं है। इस बात को लेकर ये प्रश्न यहाँ रखा गया था कि जब इसमें बात आई ना कि एक पर्याय वर्तमान पर्याय आगे की पीछे की पर्याय के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, यानी पूर्व के पर्याय के संस्कार अभी वर्तमान पर्याय में काम नहीं आते, कुछ नहीं करते। तो उसको लेकर एक प्रश्न हुआ था कि अन्यत्र जिनागम में संस्कार डालने की प्रेरणा दी जाती है और यहाँ तो उस संस्कार को भी आपने अकिंचित कर कह दिया, तो दोनों में सत्य कथन कौन से है, क्या समझना चाहिए। तो कल इस बात को लेकर विशेष उत्तर दिया गया था कि स्यादवाद शैली द्वारा अनंत धर्मात्मक वस्तु का निरूपण करने वाला ये जिनागम में दोनों ही कथन, इस जिनागम के दोनों ही कथन अपनी अपनी अपेक्षा से सत्य है। इसमें इसी ग्रंथ के जो परिशिष्ट में नयों की चर्चा आचार्य देव ने की है, उस आधार से आधार लेकर प्रमाण दिया गया कि दोनों ही बातें अपनी अपनी अपेक्षा से सत्य है। कि वहाँ एक कहा था, दोनों नयों को मैं याद करते हुए आगे बढ़ता हूँ कि स्वभाव से ही तीक्ष्ण नोक वाले कांटे के समान है ना, स्वभाव धर्म को विषय बनाने वाले स्वभाव नहीं से आत्मा संस्कार को निरर्थक करने वाला है। और दूसरा कौन सा था, अस्वभाव। लोहार के द्वारा निकाली गई तीक्ष्ण नोक वाले बाण के समान अस्वभाव धर्म को विषय बनाने वाले अस्वभाव नय से आत्मा संस्कार को सार्थक करने वाला है। ये दोनों बातें विशेष खोली थी कल, यानी जो स्वभाव धर्म क्या है, अस्वभाव धर्म क्या है,
और ये दोनों धर्म आत्मा के एक साथ पाए जाते हैं। इसकी कब खूब चर्चा हुई और अंत में एक कंक्लूजन पे आए थे कि दोनों ही धर्म आत्मा में सतत युगपत विद्यमान है, मात्र कथन में मुख्य गुण किए जाते हैं। ठीक है, यानी इस आधार पे हम एक कह सकते हैं कि 80वीं गाथा में जो द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व की चर्चा आई है, हर वस्तु द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व मई है ना, वस्तु ये द्रव्य होता है अथवा ये वस्तु ये द्रव्यत्व गुणत्व पर्याय मई होती हैं। तो इस स्वभाव को कौन से नय के विषय वस्तु में डालेंगे, तो कि स्वभाव नय की ओर से कथन है। ये स्वभाव नय की मुख्यता से ये कथन कहा गया है ना। ये जो जितनी भी बातें हैं द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व को लेकर जितनी भी चर्चाएं हुई, वो सब स्वभाव धर्म की मुख्यता से हुई है। और उसमें कल बहुत मैंने समझाया था कि जो हमने अभी तक द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यायत्व को समझा, तो वो तो परिणामिक भाव स्वरूप है। हमेशा टिकने के लिए, हर पर्याय में लगातार रहने के लिए द्रव्य को किसी की ज़रूरत नहीं है, निरपेक्ष है ना। यही तो बात है कि इसे किसी के संस्कार की जरूरत नहीं है। अपने आत्मा को तीनों काल टिकने के लिए, चैतन्य रूप से टिकने के लिए, हर पर्यायों में परिपूर्ण चैतन्य स्वरूप को लेकर टिकने के लिए, अपने अनंत गुण के साथ रहने के लिए किसी भी संस्कार की जरूरत नहीं है। बराबर है। और वह द्रव्य को निरंतर परिणमन करने के लिए है ना, पूर्व पर्याय के व्यय रूप और नई पर्याय के उत्पाद रूप होने में किसी की भी संस्कार की जरूरत नहीं है। तो वहाँ संस्कार क्या हो गए, निरर्थक हो गए। संस्कार किसी भी प्रकार से उपयोगिता भाषित नहीं होती। देखो, मुझे चैतन्य स्वरूप, मुझे जीव रूप से रहने में, लोक में, मुझे अपने अनंत गुण के साथ त्रिकाल रहने में और मुझे निरंतर बदलने में मुझे कौन से संस्कार की ज़रूरत है। ये मेरा स्वभाव है, यानी स्वभाव में संस्कार की कोई उपयोगिता नहीं। फिर कि ठीक है, स्वभाव में तो उसकी ज़रूरत नहीं है, मगर ऐसा मैं हूँ, ऐसी मुझे प्रतीति करनी हो तो उसके लिए है ना, वो सत्संग करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, ये जो तत्व का अभ्यास करना पड़ेगा, तत्व का चिंतन करना पड़ेगा, तत्व का निर्णय करना पड़ेगा। ये सब पूर्व के संस्कार के लिस्ट में ये सब चीज़ें आती हैं। ये सब करने के लिए कहते भी है, मगर ऐसा कर लेने पर भी तुम्हें यही मैं हूँ ऐसी अनुभूति करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए, तो तुम्हें स्वयं को ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये करते करते हो जाएगा या उसके कारण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए बीच में थोड़ा सा ये पोर्शन आया कि अगर ये स्वभाव नहीं से, तो हमें चेतन बनाना नहीं है, आत्मा को कोई चेतनता का संस्कार पाड़ना नहीं है, वो तो है ही चेतन रूप। पर ऐसा मैं हूँ, इसके लिए, ये मानने के लिए, ये अनुभव करने के लिए पूर्व में समझने को, पूर्व में सीखने को, निर्णय करने को संस्कार कहते हैं। इसे ही संस्कार कहते हैं, शुभ भाव रूप। व्यवहार का जो भी विषय है, व्यवहार रत्नत्रय का, व्यवहार धर्म का, ये सब संस्कार का विषय है ना। यानी संस्कार का जो भी संस्कार कौन से नय का परिणाम है, व्यवहार नय का। तो ये आए बिना नहीं रहता। मैं पूर्वचर भी होता है, सहचर भी होता है, ध्यान रखना। आत्मानुभूति के पहले भी होता है, आत्मानुभूति के साथ भी होता है। ठीक है। तो यहाँ कहते हैं कि पूर्व में ये सब करने की बात आई, वहाँ तक अस्वभाव नहीं वहाँ आ गया। अस्वभाव नहीं से ये सब आत्मा में ताकत है कि ऐसा समझकर निर्णय करके है ना प्रतीति कर सकता है। तो वहाँ संस्कार की बात अस्वभाव नहीं से खड़ी हुई, मगर अस्वभाव नहीं से वो एक योग्यता होती है। फिर भी अस्वभाव नहीं से भी कोई ये सब संस्कार डले गए तो उसके कारण अनुभूति हो जाएगी, ऐसा नहीं। अनुभूति तो तुम्हें अपने स्वभाव, उस रूप तत्समय की योग्यता में
अपने उपादान से वो स्वीकार करना है अथवा यही मैं हूँ ऐसा मानना है। कल भी लिया था ना, ये स्वरूप अनुभव स्वयं करोगे। कोई किसी को कोई कितना भी समझाओ, देखो मोटा मोटा मैं बताता हूँ, मैं दर्शन तुम्हें कितना भी समझाऊँ तो समझने से तुम नहीं बदलोगे, तुम नहीं सुधरोगे। तुम जब सुधरोगे तब सुधरोगे। समझ में आया ना? ये मेरा ख्याल में है। कोई भी चीज़ मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम ऐसा मानो ऐसा मानो, तो मेरे कहने से अर्थात तुम सुनने से नहीं होगा, मगर तुम ऐसा मानोगे तब मानोगे, ऐसा मानने से ही माना जाएगा। तो ये इसीलिए आगे की सारी चीज़ें वहाँ मानोगे तब सार्थक कहलाएगी, तब ये अस्वभाव नहीं को सार्थक कहलाएगा। बाकी ये जो सारे संस्कार कैसे है, स्वभाव की अपेक्षा तो निरर्थक ही है। ऐसी कई बातें आई थी। देखो फिर भी इस बात को मैंने कल एक बात प्रॉमिस किया था आपको कि समझाने के लिए मैं थोड़ी और चर्चा करूँगा। तो ये 5 समवाय नाम सुना होगा, है ना? कोई भी कार्य होना हो तो इसमें जो कारण है, 5 कारण होते ही है। यानी प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति में 5 कारण होते हैं। उस 5 कारण के समूह को समवाय कहते हैं। ठीक है? तो वो उसमें भी मैं आपको ये स्वभाव नहीं अस्वभाव नहीं अथवा तो इस संस्कार की सार्थकता और संस्कार की निरर्थकता कहाँ बैठी है, इसमें कहाँ ये दोनों योग्यताएं एक साथ में युगपद उस कार्य के काल में बैठी है, उसकी चर्चा में उदाहरण लेके बताता हूँ। पहले सैद्धांतिक चर्चा, फिर उसको उदाहरण के द्वारा समझते हुए आगे बढ़ेंगे। बराबर है? संस्कार की बात हमें क्लियर करनी है। तो देखो उत्पाद व ध्रुव्यात्मक प्रत्येक वस्तु में प्रत्येक कार्य सदैव स्वभाव, पुरुषार्थ, काललब्धि, भवितव्य यानी होनहार और 5वां निमित्त, ये 5 समवाय कारणों की उपस्थिति में ही होता है। इतना क्लियर हो गया? यानी मैंने पहला कथन कहा है ना कि प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति में 5 कारण होते हैं। उस 5 कारणों के समूह को समवाय कहते हैं। समवाय का मुझे यहाँ पाठ लेना नहीं है, मगर इसको समझाते हुए आगे बढ़ा जाएगा। और दूसरा ये है कि ये 5 समवाय कारण, ये जो 5 समवाय जो है कारण, यद्यपि प्रत्येक कार्य में अनिवार्य रूप से युगपद ही होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये 5 समवाय है ना, इस कार्य में एक समान योगदान होता है, 100% अपना अपना। हम समझ में आए ना? कोई पार्टीशन नहीं, 25% इसका 25% इसका, ऐसा नहीं। कोई भी जो कार्य होगा उसमें 5 समवाय का एक समान योगदान होता है। ये दूसरा नंबर हुआ। हाँ, इसमें ये बात जरूर है कि जो निरूपण है वह उसमें मुख्य गौण हो सकता है, किसी एक की मुख्यता से निरूपण किया जा सकता है। ज़्यादा करके उपदेश तो पुरुषार्थ का ही दिया जाता है, इसीलिए जो पुरुषार्थ नाम की जो इस नाम का समवाय है उसको मुख्य करके चर्चा बहुत होती है। समझ में आया? और देखो 5 समवाय की भी जहाँ चर्चा होती होगी वहाँ भी ये पुरुषार्थ के लिए ही की जाती है। यानी जिनागम का कोई भी प्रकरण की चर्चा पुरुषार्थ के लिए ही की जाती है, चाहे निमित्त की हो कि चाहे उपादान की हो। इतना ख्याल में है? ये बात ख्याल, मुझे भी उस लाइन में नहीं जाना है। मुझे थोड़ा इसमें जो संस्कार की सार्थकता और संस्कार की निरर्थकता के बारे में जो मैंने आगे थोड़ा कहा, स्वभावने और अस्वभावने को लेकर, तो इस 5 में भी स्वभावने और अस्वभावने कहाँ है, कौन से समवाय स्वभावने में आएगा, अर्थात तो संस्कार की निरर्थकता वहाँ भाषित होगी, और संस्कार की सार्थकता कहाँ बैठी है, वो दोनों चीज़ें एक साथ 5 कारण के रूप कार्य में वो बात मिलेगी। ये 5 कारण हैं और उसको लेकर जो कार्य होगा, इसकी उपस्थिति में कार्य होगा, इसका अर्थ की स्वभावने और अस्वभावने दोनों इसमें घटित होते हैं। तो कोई भी कार्य में दोनों नए उपस्थित होते ही है, वो दोनों धर्म के पूर्वक ही कार्य होता है। इतना ख्याल में रखना है ना। ऐसा उपादान से तो कार्य होगा ही, उपादान से ही होता है, मगर जब कार्य होगा तब निमित्त होगा ही, ये भी गारंटी है। और निमित्त से होगा नहीं, ये भी गारंटी है। कार्य उपादान से ही होगा। दोनों बातें एक साथ में होती है और अपने अपने जो रोल है वो सब निभाते हैं। तो ये है। हाँ,
तथापि कथन में मुख्य गुण हो जाते हैं, ये बात आई ना, मुख्य गुण होगा कथन में तो होता है, कथन में मुख्य गुण होता है, होने में मुख्य गुण नहीं होता, ये ध्यान रखना। होने में तो पांच होते, देखो ये तुम्हारे 2 हाथ है ना, तो कभी मुख्य गुण होते हैं बताने में, डॉक्टर को कहेंगे कि भी मुझे राइट हाथ में पेन होता है, ये होता है, ठीक है, मगर शरीर में तुम्हारे पास दोनों हाथ होने में मुख्य गुण है कोई, तो दोनों होने में तो एक समान है, दोनों के कार्य भी अलग अलग है, बायां हाथ दायां हाथ दोनों के कार्य भी अलग है, फिर भी दोनों को इस अपने रहने में समान योगदान है, और अपनी अपनी अपेक्षा से दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता एक में वो कार्य होता है। सुनना, देखो अब मैं एक एक चीज़ बताता हूँ कि अपने को क्या सीखना है, मुझे समवाय का लेसन नहीं लेना है, मेरे हर कार्य होने में ये 5 कारण उपस्थित होते हैं, वहाँ संस्कार की सार्थकता और संस्कार की निरर्थकता कैसे बैठती है वो हमें लेना है। मुख्य रूप से हमें मोक्ष मार्ग का हमारा कर्तव्य है, मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए अथवा मोक्ष प्रकट करने के लिए हमारा ये सारी चर्चा और पुरुषार्थ है, ठीक है। हम सबसे पहले सम्यक दर्शन में ही घटित करते हैं कि ये जो सम्यक दर्शन है उसका कारण कौन, ऐसा कोई पूछे है ना, तो उसके 5 जवाब आए बिना नहीं रहेंगे, 6 जवाब नहीं होते और 4 नहीं होते, 5 जवाब है इसके, है ना। सम्यक दर्शन होने के कारण कौन, सम्यक दर्शन क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों नहीं यानी कैसे होता है, तो उसके 5 जवाब मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहला कारण ये होगा कि मान लो कोई ऐसा कहे, 5 व्यक्ति को पूछो तो कोई व्यक्ति ऐसा कहेगा कि भाई आत्मा में श्रद्धा नाम का गुण है, उसमें स्वभाव है, इसीलिए सम्यक दर्शन होता है, ठीक है, ये गलत नहीं है ना। श्रद्धा स्वभाव, पहला समवाय कौन सा है, स्वभाव। 5 समवाय एक साथ होते हैं मगर कथन में क्रम में ही आएगा, 5 एक साथ बोले नहीं जाते। तो कोई किसी को भी पूछे कि भी सम्यक दर्शन का कारण कौन है, तो कोई ऐसा कहेगा कि सम्यक दर्शन का कारण आत्मा में श्रद्धा नाम की शक्ति है, श्रद्धा नाम का गुण है, इसके लिए आत्मा को सम्यक दर्शन होता है, बराबर। अथवा पर्याय में संगी पंचेंद्रिय को पर्याय में ऐसी योग्यता है ना, ये ले लो जैसा भी, तो स्वभाव हो गया। तो वो मुझे बताओ कि इसमें इसके लिए किसी को क्या करना पड़े। आत्मा में श्रद्धा नाम का गुण है, इसीलिए आत्मा सम्यक दर्शन रूप परिणमित हुआ है, इसीलिए सम्यक दर्शन होता है। इसमें संस्कार की कोई बात आई नहीं आएगी, ये सबके है, तो वहाँ संस्कार निरर्थक है। अब दूसरा काल लब्धि और होनहार और लेते हैं कि भाई उस समय काल पका था ऐसा होने का, यानी जैसे होने रूप अथवा ऐसे होने की योग्यता रूप, इसलिए हुआ, समझे। दो समय मैंने साथ में इस कथन में 2 समवाय है ना, जे समय जे થવાનું એ થાય છે, એ સમયે એ થવાની યોગ્યતા હતી, એ સમયે એ થવાનું એમ હતું એટલે એમ થયું, उस समय ऐसा होने का था इसलिए ऐसा हुआ। तो उस समय और ऐसा होना 2 अलग अलग चीज़ है ना। उस समय यानी काल लब्धि, तो उसका काल पका था, वो काल लब्धि, उसका स्वकाल में हुआ काल लब्धि, तो उसमें ये संस्कार की कहाँ बात आई, इसका संस्कार का कोई रोल है नहीं। अथवा ऐसी होनहार कहो, भवितव्यता कहो, उस समय ऐसी भवितव्यता थी, ऐसी इसकी होनहार, ऐसी उसकी होनहार। कोई मरण को प्राप्त होता है तो क्या कहते, हम क्या करें, उसको ऐसी होनहार। डॉक्टर पूरी पहले पुरुषार्थ करता है, उसके पीछे प्रयास करता है ना, फिर भी चला जाए तो कोई क्या कहे कि ऐसी उसकी होनहार, उसको जाना ही था, ऐसे उस समय की योग्यता थी, है ना। आयु कर्म अलग की बात नहीं की, वो आयु समाप्त हो गया ऐसा भी नहीं कहा, है ना। हमारे डॉक्टर ने कोई उपचार बराबर किया कि नहीं किया वो बात भी नहीं किया, मगर भाई उसको जाने का उस समय की योग्यता थी तो चला गया। अब इसमें सारी चीज़ें गौण हो गई, डॉक्टर गौण हो गया, आयु कर्म गौण हो गया, अब इसकी योग्यता थी, उसको जाने का काल पका था और ऐसी योग्यता हुई थी जाने की तो चला गया। तो इसमें कोई संस्कार की बात नहीं आती ना, सम्यक दर्शन की बात ली है ना कि भाई उस समय काल था, स्वकाल था और उस समय ऐसा होना ही था। तो ऐसा होने की योग्यता क्यों हुई, तो पुरुषार्थ की बात आएगी, है ना। तो पुरुषार्थ में 2 विभाग करते हैं। एक पुरुषार्थ है कि परमार्थ से पुरुषार्थ, असल पुरुषार्थ,
और एक पुरुषार्थ है व्यवहार से पुरुषार्थ, आरोपित पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ जो उपचार परमार्थ से पुरुषार्थ क्या है कि वे उसने अपने को भगवान आत्मा माना, सुनना, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा अपने को जाना, अपने को माना, अपने को अनुभवा, यही मैं हूँ ऐसा उसने माना, इसीलिए तो सम्यक दर्शन हुआ। तो क्या यही तो सम्यक दर्शन है, यही सम्यक दर्शन है, अर्थात इसीलिए ही सम्यक दर्शन है, दोनों एक ही बात। कारण कार्य में ऐसा होता है, ये बातें होती। अपन किसी को पूछे ना क्लास में कि भी लेट क्यों हो गया, कि साहब लेट हो गया, पूछते हैं ना, तो ये जवाब है कि क्या है, बस ऐसा ही है। पूछते हैं ना, मैं लेट क्यों थे गई, सब लेट हो गया। तो मैं तो तुम्हें पूछता हूँ लेट क्यों हो गया, तो लेट हो गया, ऐसा है ना जवाब। तो इसमें सम्यक दर्शन में मतलब कि ये है ना चौथा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है, सम्यक दर्शन यानी आत्मा दर्शन, तो उसका पुरुषार्थ क्या है। तो एक ही बात है, पुरुषार्थ कहो कि मैं ही आत्मा हूँ ऐसा मानना, यही तो पुरुषार्थ है। अथवा पुरुषार्थ में क्या किया, तो कि मैं ही चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं जड़ से जुदा हूँ, देह से मैं भिन्न हूँ, ऐसा मानना। तो ऐसा मानने के लिए कौन से संस्कार की बात आई, बस मानने में माना, पुरुषार्थ में परिणमन है, तो ये हुआ। हाँ, मगर ये मानने के लिए क्या किया, तो फिर यहाँ तक तो स्वभाव धर्म की बात हुई, यहाँ तक तो द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव, पर्याय स्वभाव ले लो, जो भी स्वभाव इसमें घटित होते घटा लो, ये सब स्वभाव की बात हो गई। द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व सब स्वभाव की बात हो गई यहाँ। मगर अब जब बात प्रश्न ये आएगा कि ठीक है, तुमने मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, पहले तुम मानते ही नहीं थे, पहले तो तुम देह को मानते थे, तो तुमने मान लिया, तो उसके लिए क्या किया। तो मूल तो ये मानने के लिए मैंने माना, ये तो जवाब है। मगर ऐसा मानने के लिए तुमने कुछ पहले सीखा, क्या किया, तो ये कहेंगे। तो फिर एक बात आएगी कि दो चीज़ें हैं कि उसमें व्यवहार पुरुषार्थ, उपचार पुरुषार्थ, अथवा पूर्व के पूरी आगे की कई पर्यायों तक ले सकते हो सिलसिले में, है ना। पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों में वो सारा व्यवहार पुरुषार्थ होगा, वो सारा निमित्त के खाते में जाएगा। यहाँ कर्म के उपशम क्षय वाले निमित्त है ना, पांचवा, वो नहीं लेना है, वो तो है ही बाह्य निमित्त, तो उदासीन रूप से। मगर ये भी ये पूर्व की पर्याय में पूर्व उपचार के रूप में है ना, ये पूर्वचर सारी बातें होती कि भाई इसने फलानी जगह सीखा था, गुरुदेव की प्रवचन है ना सुना था, उसमें बहुत समझा था, बहुत ही उसका अभ्यास कर रहा था, इसीलिए हुआ, इसीलिए ये बात हुई, इसलिए हुई, ऐसा कहने में आता है। मगर कब कब कहने में आएगा कि जब तुम मानोगे तब कहने में आएगा। आ गए ना पूरा, तो उसको भी कह देते हैं, समझ में आया ना। देखो ऐसा है ना, व्यक्ति जब कार्य में पुरुषार्थ से सफल होता है ना, तो उसके आजू बाजू की हर चीज़ें कारण में गिनी जाती है ना। कोई पास हो जाए ना, तो कि वो बराबर चाय पीता था इसलिए पास हो गया, घूमता था फ्रेश होके आता था इसलिए पास हो गया, वो सारी बातें फिर सही हो जाएगी। और मान लो कि इन फेल हुआ, तो फिर वही बातें उसी में उस प्रकार से, ये तो चाय पिया करता था, ये तो रखड़ता था, इसमें चला जाएगा, समझा ना। ये तो जब ये ऐसा ही है, मान लो कि तुमने सम्यक दर्शन नहीं किया ना, तो बस इसी में चला जाएगा, ये पढ़ ही करता था और कुछ करता ही नहीं था, है ना। वो मान लो कि ऐसा ही है। देखो ऐसा ना, कई कई जवाब होते हैं, दो धर्म है, ये दो योग्यताएं है। एक व्यक्ति इसी फील्ड में आता ही नहीं और पापों में चला जाता है, तो इसको इस मार्ग में लाने के लिए ये कहता है भाई तुम पढ़ो, स्वाध्याय करो, 2-4 घंटा पढ़ना चाहिए, है ना। उससे संस्कार पढ़ेंगे, समझ में आया ना। फिर वो उसमें तुम मेहनत, तुम विज्ञान करोगे तो आत्मानुभूति हो जाएगी। तो इसके लिए यहाँ ले आते हैं। तो फिर इसने पढ़ना चालू कर दिया, 4 की जगह पे 6-6 घंटा पढ़ना चालू कर दिया। मगर पढ़ने में पढ़ता ही था, उसने कभी वेद ज्ञान करके अपने पे घटित करना वो सब नहीं करता था, समझा। आत्मानुभूति नहीं की, इतना मान लो। तो फिर उससे क्या कहेंगे, फिर और दूसरा कहेंगे कि पढ़ ही करता है, मगर उस रूप अब क्या कर रहा है ना। तुम पढ़ ही करते हो और करते क्या हो, ऐसा मैं हूँ ऐसा मानोगे कब। तो दोनों नहीं आ गए ना, तो दोनों नहीं, ऐसा मानना ही जरूरी है और मानने के पूर्व में ऐसा सब पढ़ना भी जरूरी है। मगर वो संस्कार से कार्य होता नहीं है, खरेखर कार्य तो वास्तव में इस प्रकार के पुरुषार्थ से ही होता है। तो
दोनों जगह अपने अपने अपेक्षा से दोनों सत्य है, दोनों धर्म है, दोनों युगपद होते हैं, है ना। जब हा हो जाए, जब स्वीकार हो जाए, तब बाकी की बातों को उपचार दी जाती है। बाकी तो उपचार देने का क्या मतलब है। इस प्रकार से ये बातें आई थी। तो ये 5 संभावनाओं में भी मैंने स्वभावनय और अस्वभावनय की चर्चा हमने कर ली, ठीक है। और थोड़ा लेते हैं कि उपादान, हमें तो ये बात चल रही है कि ये संस्कार की सार्थकता और संस्कार की निरर्थकता के बारे में जो बातें कही, तो निरर्थक किस प्रकार से है कि स्वभाव में उसकी कोई जरूरत नहीं है। आत्मा के अनुभव के पूर्व में संस्कार भले हो, मगर अनुभव में संस्कार रहते नहीं, संस्कार वाला कोई पीरियड रहता नहीं। जब शुद्धोपयोग होता है तो वो सारे संस्कार वाला जो व्यवहार नहीं है, वो व्यवहार नहीं का लक्ष्य रहता नहीं। समझ में आया ना। और व्यवहारने का लक्ष्य रहता है व्यवहारने की विषय वस्तु का। व्यवहारने होता नहीं, पर व्यवहारने की विषय वस्तु तो आत्मानुभूति से पहले होती है ना। मगर जब तक उसका लक्ष्य रहेगा तब आत्मा का अनुभव होता नहीं। और आत्मा का स्वयं अनुभव करता है, शुद्धोपयोग करता है, तो व्यवहार का लक्ष्य रहता नहीं। व्यवहारने की विषय वस्तु भले हो, मगर उसका लक्ष्य रहता नहीं। उसका पक्ष तो रहता ही नहीं, मेरा लक्ष्य भी नहीं रहता। समझ में आया ना। तो ये सारी बातें हैं। तो अब एक कारण कार्य मीमांसा में आपने उपादान कारण पढ़े हैं। तो उपादान के 3 भेद कहे। सुनना बराबर अंदर अंदर कैसे स्वभाव ने अस्वभाव ने बैठा है। तो एक है त्रिकाली उपादान, एक है क्षणिक उपादान। पहले 2 भेद करो। क्षणिक उपादान में और 2 भेद करो। पूर्व क्षणवर्ती है ना पर्याय और उत्तर क्षणवर्ती पर्याय, यानी तत्समय की योग्यता। अब इसमें स्वभावने अस्वभावने कैसे बैठा है उसमें देखते हैं कि यहाँ देखो पढ़ता हूँ मैं। उपादान, हाँ, त्रिकाली उपादान और तत्समय की योग्यता रूप क्षणिक उपादान की अपेक्षा ये लेना है। तो वो जो कार्य स्वभाव से हुआ कहा जाता है ना। कोई भी है देव सम्यक दर्शन क्यों हुआ, तो दो लिए ना हमने कि श्रद्धा गुण है इसलिए सम्यक दर्शन हुआ, इसके कारण, तो त्रिकाली उपादान। फिर तत्समय की योग्यता में, उस समय तत्समय की योग्यता में अपने स्वभाव को ही अपने जो चैतन्य स्वरूप को यही मैं हूँ ऐसा माना, तो यही ऐसा मानने में ऐसा माना, ये तत्समय की योग्यता। तो ये इसमें तो स्वभाव नहीं से सम्यक दर्शन हुआ, ये कहा जाएगा। जब ये 2 कारणों को कार्य का सम्यक दर्शन का कारण मानोगे, तो ये स्वभाव नहीं की ओर से यहाँ कहा नहीं। यानी देखो ये लिखा है कि उपादान और तत्समय की योग्यता रूप क्षणिक उपादान की अपेक्षा जो कार्य स्वभाव से हुआ कहा जाता है, ये स्वभाव से हुआ, तो ये स्वभाव नहीं की बात आई। और सुनना, वही कार्य, दूसरा नहीं, वही सम्यक दर्शन, वही कार्य अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायुक्त द्रव्य के व्यय और उत्तर क्षणवर्ती पर्यायुक्त द्रव्य के उत्पाद की अपेक्षा पूर्व संस्कार से अस्वभाव से हुआ कहा जाएगा। यानी ये तत्समय की योग्यता से हुआ वो तो चला गया स्वभाव नहीं, और पूर्व क्षणवर्ती पर्याय जो अभी हुआ उसके पूर्व क्षणवर्ती पर्यायुक्त द्रव्य, उसको भी कारण कहते हैं। क्योंकि पूर्व में ऐसा किया, 5 लब्धि रूप जीवन रहा, करण लब्धि पूर्वक होता है ना, जैसे क्षौक्षम लब्धि है ना, फिर कौन सी है, विशुद्धि लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि, शुभ भाव रूप पूर्व में होती है। तो उस रूप पर द्रव्य हुआ है वो कारण, और उसके व्यय रूप, जब व्यय होगा तब ही इसका उत्पाद होगा, तो उसको कारण कहते हैं। वो कौन सा नहीं हो जाएगा, अस्वभाव नहीं, क्योंकि उसमें वह व्यय रूप है मगर उस रूप होता जरूर है। वो पूर्व में किए जाने वाले संस्कार है, ये 5 लब्धि रूप है, वो परिणाम के संस्कार है, पात्रता रूप संस्कार है। तो पात्रता के बिना होता नहीं कार्य, मगर अकेली पात्रता हो और कार्य करे नहीं, पुरुषार्थ करे तब भी नहीं होता। तो पात्रता के रूप में संस्कार कहे जाते हैं, मगर वो वास्तव में परमार्थ कारण नहीं है, उपचार कारण है, उससे कार्य नहीं होता। यहाँ तो ये कह दिया कि उसके व्यय रूप, व्यय होता है ना, वो फिर वो 5 लब्धि रूप जो परिणाम है वो शुभ परिणाम व्यय होता है और शुद्ध परिणाम खड़ा होता है। तो इसीलिए यहाँ उस अस्वभाव नहीं वहाँ बैठा है, ऐसा यहाँ कहना है। टूंक में निष्कर्ष यह हुआ, सुनना, अभी हम इसको समेटते हैं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इतना ही कहना है। प्रश्न ये हुआ था कि जब जिनवाणी में एक संस्कार डालने को कहा और फिर एक आप कहते हो अकिंचित कर है,
तो दोनों बातें सिद्ध हो गई ना। डालने को इसलिए कहते हैं कि पूर्व में होता ही होता है ना, और इसके पूर्वक ही वास्तव में आत्मानुभूति होती है, मगर इसके अभाव पूर्वक ही होती है। फिर संस्कार वाले, जो संस्कार किसको कहते हैं? व्यवहार नहीं, है ना, जो व्यवहार नहीं की विषय वस्तु है ही तत्व निर्णय करना, तत्व अभ्यास करना, तत्व अभ्यास करके तत्व चिंतन करना, निर्णय हुआ हो तो उसको दृढ़ करना, अभ्यास रूप वेद ज्ञान कहते हैं, वो सारा व्यवहार नहीं, है ना। आगम अभ्यास रूप तो है ही, मगर अभ्यास रूप वेद ज्ञान और आगम रूप वेद ज्ञान, वैकल्पिक वेद ज्ञान सोच सोच के जिनवाणी के माध्यम से, और दूसरा अपने अभ्यास में समझ के, अब सब अभ्यास में होता है ना, मुँह को गलाते हुए। तो ये सारा संस्कार कौन सा है? ये संस्कार कौन से है? तो के पूर्व में शुभ भाव रूप है, ये होते हैं, उस पूर्विक कार्य होता है, मगर इसके अभाव पूर्वक होते हैं, इसीलिए अच्छा कईयों के होते हुए भी नहीं होता। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि संस्कार डालने से कुछ नहीं होगा। संस्कार डालने से कुछ नहीं होगा, इसका अर्थ है कि पुरुषार्थ से होगा। इसका सीधा अर्थ ही नहीं लेना है कि संस्कार नहीं डालना है, ये तो उसमें से दृष्टि हटाना है। मैंने कई बार उदाहरण दिया कि भी जो है ना, वो एकदम कठोर है, पापों में है, तो उसको यही कहेंगे कि भाई तू स्वाध्याय कर, तत्व निर्णय कर, पर तत्व निर्णय करते रहे मगर अनुभूति नहीं करे, तो अनुभूति नहीं करे तो उसको कहेंगे कि क्या करता है, पढ़ पढ़ कर, पढ़ा पढ़ा कर, है ना, निर्णय करके, निर्णय की दृढ़ता कर करके क्या करोगे? आत्मानुभूति हुई क्या? नहीं हुई, तो ये सब क्या है? निरर्थक है। इसको भी सार्थक तब कहेंगे, देखो स्वभाव में तो निरर्थक ही है, अनुभूति के लिए भी ये निरर्थक है। अनुभूति हो जाए तो होने के लिए इसको छोड़ना ही होगा, इसलिए निरर्थक है। अनुभूति के काल में होते नहीं, और अनुभूति के ले करके जो पूर्ण हो जाते सिद्ध अवस्था में, तो ये सब विकल्प वैचारिक वैकल्पिक है ना कारण होते नहीं। तो एक वो कारण होते नहीं, और उससे क्यों नहीं होता? क्योंकि ऐसे कई लोग करते हैं फिर भी कार्य नहीं होता, समझा ना। इसलिए यहाँ ये बात यहाँ इन्होंने कही है। कुल मिला के दोनों कहाँ किस किस प्रकार से दोनों धर्म एक साथ पाए जाते हैं और अपना कार्य साधते हैं, वो चर्चा यहाँ तक हुई है। अभी निष्कर्ष के रूप में मैं थोड़ा कुछ पढ़ के पुनः इसका लाभ बता के मैं ये स्वानुभूति दर्शन लेके बैठा हूँ, उसी में से कुछ प्रश्न हमें पढ़ने हैं, सुनना। निष्कर्ष यह है कि पृथक पृथक दो दृष्टियों से देखने पर एक ही कार्य संस्कार को सार्थक करने वाला है और संस्कार को निरर्थक करने वाला कहा जाता है ना। सम्यक दर्शन संस्कार से हुआ ऐसा भी कहा जाता है, और संस्कार के बिना हुआ ऐसा भी कहा जाता है। स्वभाव से हुआ ना, वो तो आपने माना, मगर अपने मानने के लिए उसने पहले सोचा था, पढ़ा था, तो उससे हुआ ऐसा भी कहा जाता है। उपचार कथन है, निमित्त प्रधान कथन है, और अपने से हुआ वो उपादान कथन है। और दोनों धर्म, दोनों योग्यताएं एक साथ होती है, दोनों प्रसंग एक साथ में होते हैं कि नहीं होते? ये आत्मा की साधना के कार्य में होते हैं, इसलिए उसको दोनों धर्म वहाँ युगपद होते हैं, ऐसा कहा है। सुनना, देखो, अकारण सुनिश्चित अनादि अनंत, सुनना, अकारण सुनिश्चित अनादि अनंत परिणमन व्यवस्था के क्रम की ओर से देखने पर इस समय जो कार्य हुआ वह अनादि से स्वतः सुनिश्चित ही था, है ना। वो उस स्वकाल उसके अपने क्रमबद्ध में था, ऐसी होनहार होनी थी उस समय, और उस समय ऐसा पुरुषार्थ किया, यही मैं हूँ, और ऐसा करने का उसके पास पर्याय में स्वभाव था, चारों समवाया है ना। तो इसमें नया क्या हुआ? इसमें नहीं होने रूप क्या हुआ? बराबर तो हुआ, है ना। पुरुषार्थ तो इसमें जो व्यवहार पुरुषार्थ था, और पूर्व में सोचा था, ये किया था, है ना, और जो भी संस्कार डाला था, ये व्यवहार पुरुषार्थ या संस्कार डाला था, इसने क्या किया? इसने कुछ नहीं किया। जो भी हुआ उस पर्याय ने स्वयं ने अपने स्वकाल में उस परिणमनशीलता के स्वभाव में होने लायक हुआ है ना। खरेखर तो ऐसा ही हुआ है। और पूर्व में जो वो संस्कार हुए उसको कारण में क्यों नहीं लेते, निमित्त कारण में क्यों डालते हैं, उपादान कारण में क्यों नहीं लेते? क्योंकि उससे होता तो आज सबके होता, समझ में आया ना। आज सब जे भगवान के समूह शरण में अनंत बार जे आए हैं सब लोग, हम तो अनंत बार हो आए सारे जीव, तो सब लोग को कार्य हो जाता था, पर नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि उससे नहीं होता, तो उससे नहीं होता, मगर वो नहीं होता ऐसा नहीं,
होता जरूर है जीवन में, इसीलिए वहाँ संस्कार को अस्वभावने से स्वीकार किया, पर उससे कार्य होता नहीं, स्वभाव से होता है। जब स्वभाव होने तत्समय की योग्यता हो, और उस अर्थात तो उस समय यही मैं हूँ ऐसा पुरुषार्थ करे, ऐसे उस तो वही उस समय काल दीपक की, तो उस समय सम्यक दर्शन की होनहार हुई, और वो उसका स्वभाव था, स्वभाव है तीनों काल श्रद्धा, इसीलिए वास्तव में कार्य हुआ है। तो इसमें मुझे बताओ कि इसमें निमित्तों ने क्या किया, पूर्व के संस्कारों ने क्या किया? कुछ नहीं किया, ऐसा यहाँ कहते हैं। देखो ये स्पेशल लिखा है कि बुद्धिपूर्वक किए गए समग्र पुरुषार्थ। ये जो बुद्धिपूर्वक करते हैं ना, सोच सोच के, विचार विचार के, वो पेट का पुरुषार्थ, वो व्यवहार पुरुषार्थ है ना, उपचरित पुरुषार्थ, ऐसा। तो यहाँ कहते हैं बुद्धिपूर्वक किए गए समग्र पुरुषार्थ को, पूर्व संस्कारों को निरर्थक करके यह कार्य पर से पूर्णतया निरपेक्ष अपनी पूर्ण स्वतंत्र तत्कालीन योग्यता से संपन्न हुआ है ना। इसमें ऐसा क्यों हुआ, इस प्रश्न के लिए कहीं कोई अवसर नहीं है। सम्यक दर्शन क्यों हुआ, तो क्यों नहीं होवे। जो अपने आत्मा को देखे, अनुभूति करे यही मैं हूँ, तो उसमें से उसको सम्यक दर्शन होता है। तो क्या उस काल में सम्यक दर्शन होता है, ऐसी होनहार होती तो सम्यक दर्शन होता है, और श्रद्धा गुण है इसीलिए सम्यक दर्शन होता है। तो इसमें फिर क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ वाली बात कहाँ से आई, समझ में आया ना। परंतु जब इसे ही, इसमें क्यों हुआ वाली बात वो उपादान से हुआ, बाहर की वाली बात छोड़ दो, फिर भी उसे ही अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों को दीर्घ काल की श्रृंखला संपन्न द्रव्य की ओर से देखते हैं तो बहुत कुछ कहा जाता है ना। देखो क्यों हुआ, उपादान में तो कोई जवाब नहीं है कि भी उसकी योग्यता थी, मगर व्यवहार की ओर से तो यहाँ कहते हैं कि आगे की पूरी श्रृंखला ले लो, है ना, दीर्घ काल की। वो मान लो कि 25 साल पहले मंदिर गया था ना, वो भी इसमें आ जाएगा कारण के। मंदिर 25 साल पहले एक दोस्त मिला था, उसने मुझे, देखो आप कहेंगे ना कहानी उस व्यक्ति की, सम्यक दर्शन की महिमा लिखी जाएगी ना, तो वहाँ से देखो गुरुदेव जी की कहाँ वो आए थे, विदेह की महिमा से ले आते हैं उनको कि जन्मे तो कहाँ, मगर पूर्व विदेह में थे, समझ में आया ना। तो वो पूर्व के संस्कार जग गए, वहाँ तक पूर्व के संस्कार को भी याद दिलाते, मगर आगे वो ही कहने वाले हैं कि नए पर्याय में जो नया पुरुषार्थ हुआ उससे हुआ है, पूर्व में विदेह में था उसका कोई कारण नहीं है। अरे नरकों से आने वाले ने भी सम्यक दर्शन तो यहाँ किया है, इसलिए वो कोई कारण नहीं है कि विदेह से आने वाले ही करते हैं, ऐसा नहीं है, समझ में आया ना। यहाँ तो तिर्यंज भी कर लेते हैं सम्यक दर्शन, तो कहाँ से आए हुए होते हैं। तो इसीलिए, मगर फिर भी गिना जाएगा, सब गिना जाएगा, सब कि भाई उन्होंने ये हुआ था वो हुआ था, सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो ऐसा था ना, पहले तो कुछ दृश्य नहीं था, मगर 25 साल के पहले ऐसे ही बस यूँ ही चला गया दोस्त के साथ, तो ये चीज़ काने पड़ी, और काने पड़ी इसके बाद फिर 25 साल मंथन रहा, ये सब आएगा। और फिर एक दिन ऐसा शाम की संध्या थी और ये था और वो था, उस समय मेरा मैं अपने में बस गया, ऐसा कह के फिर होता है कि नहीं होता है। फिर तो सारे वो काल, वो क्षेत्र, वो मित्र, वो सारे इसमें कारण गिने जाएंगे, समझ में आया कि नहीं। मगर मुझे बताओ कि ये सब कारण है, वास्तविक कारण है कि नहीं है। ये सब तो वास्तव में निरर्थक है, मगर ये सब सार्थक कब कहलाए, ये सब सार्थक कब कहलाए कि जब उसने अपने उपादान रूप से, स्वभाव से, है ना, उस समय की योग्यता, तत्समय की योग्यता में जब सम्यक दर्शन हुआ, जब जिसने वेदज्ञान किया कि यही मैं हूँ, ये जुदा है मेरे से, ऐसी इसमें उसकी प्रतीति जुड़ गई, तो वो स्वभाव वही वास्तव में सच्चा कारण है, और वही पुरुषार्थ की मुख्य रूप से प्रेरणा होती है। और इसके लिए फिर क्या करे, तो फिर मंदिर आओ, समझो, प्रवचन सुनो, है ना, 4-4 घंटा सुनोगे तो तुम्हारी मोटी बुद्धि में ख्याल आएगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, क्योंकि इसने वो बाहर में तो चतुराई बहुत है यार, इसमें बहुत प्रमाद है। इसलिए जब तुम एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के, तोल तोल के देखोगे 4-5 घंटा, तब जाके वो संस्कार पड़ेगा। इसका अर्थ है कि जब जाके तुम्हें समझ में आएगा, और समझ में आएगा और तुम अभ्यास रूप विज्ञान में उतरोगे, तो तुम्हारा मोह ढीला पड़ेगा, उसका नाम संस्कार है। फिर भी ये संस्कार काम नहीं आते, थोड़ा साल, ये साल काम कर लिया, फिर 2-4 साल के बाद, है ना, या 1-2 भव के बाद एक किया हुआ हमारा काम आएगा। ये 1 घंटा 2 घंटा ऐसा नहीं है, वहाँ जाके वो नया पुरुषार्थ करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं दर्शन।
ये सारी बातें हम बहुत है। देखो यहाँ ये कहते हैं कि जो यही सम्यक दर्शन को अगर कैसे बनता है कारण, संस्कार को कैसे यहाँ ढालते हैं सार्थकता, कि जब अनंतर पूर्वक्षणवर्ती पर्यायों को दीर्घकालवर्ती श्रृंखला संपन्न द्रव्य की ओर से अगर जब कहेंगे, है ना, देखते हैं तो कहा जाता है कि पूर्व संस्कारों के कारण यह कार्य हुआ है, सदनिमित्तों के कारण यहाँ हुआ है, गुरुदेव के कारण हुआ है। ऐसा, अरे गुरुदेव से के बाद हमें मिले ही नहीं हो तो उस समय कोई विद्वान ने सुनाया हो तो कि इन विद्वान के कारण मेरा तो हुआ है, ऐसा भी कह देंगे, इसमें कोई दोष नहीं आता, मगर वो जानता है कि उसके कारण नहीं होता, मगर उसकी सार्थकता कार्य होती है तब कहलाती है, बाकी वैसे तो सार्थकता वहाँ होती नहीं, और स्वभाव के लिए तो वो सारी चीज़ें निरर्थक है। तो ये बातें सारी हैं। हाँ, यहाँ अतः इससे प्रेरणा पाकर अन्य को भी इस दिशा में पुरुषार्थ करना चाहिए, करते भी, कहते भी है कि भाई देखो मुझे तो बहुत लाभ हुआ है, जब से मैंने सब स्वाध्याय किया है, तत्वाभ्यास करता हूँ, सम्यक दर्शन तो जब होगा तब होगा, मगर ऐसा कहते हैं ना, सब लोग कहते हुए दिखते हैं कि मगर इतनी शांति लगती है सोच, सही सोच से, कि हमें जैसे मार्ग मिल गया हो, ऐसा कई लोग अपनी महिमा करते हैं, तत्व की महिमा करते हैं। ऐसा अंत में निष्कर्ष में इस प्रकार अनंत धर्मात्मक वस्तु में तो पर्याय की परस्पर अप्रवृत्ता और संस्कार दोनों युगपद विद्यमान है। बराबर, इसमें अभी कोई तुम्हारा प्रश्न क्या था कि एक अन्यत्र जिनागम में तो संस्कार डालने को कह रहे हो, और आप यहाँ परस्पर अप्रवृत्त कह के आपने तो ये भाव निकाला, अथवा आचार्य देव ने ये कहा है कि संस्कार अकिंचित करे, कुछ काम नहीं आता। तो अभी ये हमने अनंत धर्मात्मक वस्तु में पर्याय की परस्पर अप्रवृत्ता और संस्कार दोनों युगपद विद्यमान है। परस्पर अप्रवृत्ता यानी स्वभावने से देखा जाए तो क्या करते हो तुम पर्याय को आगे ले जाने में, बदलने में क्या करते हो? कुछ नहीं, समझ में? अच्छा, मान लो कि सम्यक दर्शन की पर्याय हुई, उसमें भी वो संस्कार ने क्या किया, अरे वो शुभ भाव नहीं, उसको तो छूटना ही पड़ा, समझ में आया ना। फिर भी जब सम्यक दर्शन हुआ तभी उसको उसके पहले होता ही होता है, इस पूर्वक ही होता है, इसलिए थोड़ी इसकी वहाँ सार्थकता उस रूप से बताई, समझ में आया ना। बाकी वो उस कार्य होने में निरर्थक ही है, कार्य तो उसको व्यय करके हुआ, इसीलिए वो स्वभाव में तो तब भी निरर्थक है ना, प्रकट होने में भी उसकी निरर्थकता है, ऐसा है। और सार्थकता कही जाएगी, मात्र कहा जाता है, तो फिर जब है नहीं तो कहते क्यों हो? क्योंकि पूर्व में ये सब होता है ना, इसलिए कहते हैं। कोई कहे ना कि जब कार्य करने में निरर्थक है क्योंकि उसको व्यय करना होता है, तो क्या इसलिए कि पूर्व में होता है, उस पूर्वक ही होता है ना। इसीलिए सम्यक दर्शन तो होता है, मगर तत्व को समझ के, भगवान के स्वरूप को समझ के ही होता है, इसके बिना नहीं होता। इसीलिए देखो यहाँ कहते हैं प्रयोजनवश कथन में इन्हें मुख्य गुण किया जाता है, और दूसरा दो खास एंगल बताए हैं सुनना बराबर से, कि जैसे स्वभावने की उपयोगिता क्या है और अस्वभावने की उपयोगिता क्या है। समझ लो कि जैसे कर्तृत्व का अहंकार हो किसी को, है ना, बहुत मैं ही कर सकता हूँ, मैंने ही किया है, तो और उतावलपन बहुत हो, जल्दी जल्दी कर लो, है ना, दोनों जल्दी जल्दी कर लो, और एक पराधीन वृत्ति हो, है ना, ये इसी के कारण होता है, यही इसका बिगाड़ता है, यही सुधारता है, ऐसा हो तो यहाँ कहते हैं कि सारी दुष्प्रवृत्तियाँ नष्ट करनी हो, इसको लेकर आकुलता अगर तुम्हें मिटानी हो, तो इसको कहते हैं कि परस्पर अप्रवृत्ता। भाई तू क्यों किसी को दोष देता है? एक समय की पर्याय है, तो ये उस समय होनी थी, है ना, दूसरे समय रहती नहीं, इसलिए नहीं हुई, तो तुम क्यों किसी पे दोष देता है? और ऐसा विकल्प का बोझा ले लेके, है ना, तू क्यों आकुलता उठाता? एक दूसरा, एक अगर वो कहे कि मैंने किया, तो क्या उस समय की योग्यता थी तो हुआ, तू अहंकार कर करके क्यों शांति को खोता है? फिर दूसरा, नहीं ये तो मैंने बहुत ताकत लगाई, मैं जल्दी पहुंच गया, इसलिए तो कि अपने स्वकाल में होती है, सुनिश्चित थी, तो कि तुम इस ऐसा सोच के तू क्यों अपने माथे किसी को श्रेय लेने का तुम अपेक्षा रखता है, पराधीन वृत्ति रखता है? आया ख्याल में? श्रेय लेना होता है ना कि नहीं दर्शन, मैं तो तेरे से पहले पहुंच गया और मैंने ये सब कर लिया, और देखो आज हो गया कि नहीं हो गया। तो अभी वो सामने वो थैंक्स भी नहीं कहे, तुम्हारा उपकार नहीं माने,
तो ये तुम्हें दुख होगा, तुमको उसमें अपेक्षा आ गई, समझ में आएगी नहीं। तो ये अपेक्षा जो सुनिश्चित था ऐसा मान के तुम्हें किसी इस अपेक्षा, किसी की ये मैंने किया वाली बात तुम छोड़ दे, और किसी की अपेक्षा पराधीन वृत्ति। पराधीन वृत्ति क्या है? मुझे कोई अच्छा कहे कि नहीं तुम्हारा काम तो कहना पड़े, पंक्चुअल हो तब मुझे जाके शांति मिले, तो क्या इतनी पराधीन वृत्ति सही नहीं है। तो सुनिश्चितता होगी, सुनिश्चितता का यथार्थ ज्ञान होगा तो ये सारी चीज़ें मिट जाएगी। तो इसके लिए इस स्वभावने वाली बात यहाँ कहते हैं। अब सुनना, कोई स्वच्छंदता करे, ये अच्छा किया आपने कि जिस समय होता है उस समय होता है, सुनिश्चित होता है ना। देखो ये कई बार दर्शन तुम सुनता होगा ना मेरे मुंह से कि भाई तो देखो कुछ चला हमारा, देखो दर्शन कुछ चला हमारा, ये कोरोना में क्या किया तुमने, देखो ये माल नहीं गया तो उसमें चला हमारा कुछ, तो हमने तो सबने ताकत लगाई थी, बहुत सोचा था, बहुत विकल्प किया था, मगर उस समय नहीं गया तो नहीं गया, है ना। तो फिर कोई ऐसा तो अच्छा है ना पापा, कल मैं कहूँ चलो ऑफिस, तो क्या नहीं अभी तो उसके समय में होना है ना, प्रमादी होके बैठ जाए। देखो यहाँ मूल सुख, यहाँ तो सम्यक दर्शन की मुख्यता से है, वो सब तो उदयाधीन है सब। अपने को विकल्प आवे तो भी उदयाधीन समझ के उस विकल्प की है ना पोषण मत करना, पक्ष मत लेना। खास बात ध्यान में रखना ये है ना कि कोई ऐसे स्वच्छंद हो कि नहीं होने के समय होगा, सम्यक दर्शन तो अपने काल में होता है, और प्रमाद करे तो क्या ऐसा नहीं होगा, घर बैठे नहीं आ जाएगा, पढ़ना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जाने बिना श्रद्धान किसका करोगे? चलो श्रद्धान करो, अभी तुम्हें पता ही नहीं दर्शन की क्या, किसका श्रद्धान करना, देह और आत्मा भिन्न है, किसका करोगे, है ना। तो ऐसी प्रमाद प्रवृत्ति, प्रमाद वृत्ति करके इसी विषय का कोई उल्टा अर्थ मीनिंग निकाल के अपेक्षा नहीं समझ के करेगा तो भी वो वास्तव में पाप में चला जाएगा और आत्मा की अनुभूति नहीं करेगा। तो फिर ये नए से उसके साथ काम लेना पड़ता है कि चलो बेटा उठो, ये देखो वैराग्य में बताते हैं, ये चले गए वो चले गए, क्या किया इसने, और ऐसा करके तुम इसमें लगो, ये हो जाएगा तो ये उदय ही नहीं आएंगे, अर्थात तो ये सब जन्म मरण ही नहीं होंगे। तो ऐसा कह कर उसे लगाना होता है, क्योंकि इस पूर्वक ही होता है। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से संस्कारों को प्रदान करके कथन किया जाता है, उपदेशात्मक भाषा है, उपदेश में ये सारी चीज़ें होती है। संस्कार पाड़ने के बाद उपदेश प्रधान कथन है, और संस्कार से होता ही नहीं है, वो वास्तव में अध्यात्म के प्रधान से कथन है। और मात्र कथन नहीं, ये दोनों धर्म, ये दोनों योग्यताएं है ना उस आत्मा में होती ही होती है ना। एक साथ जब होगा कार्य तो ये दोनों योग्यता एक साथ प्रकट होगी, समझ में आया ना। इसीलिए आचार्य ने दोनों कथन आचार्यों के पास से मिलते हैं, और दोनों नए एक साथ आगे पीछे रखे ना, 28-29 नंबर के दोनों ने, अस्वभावने और स्वभावने दोनों एक साथ इन्होंने नयों की चर्चा में भी यहाँ रखा है। ऐसा इस प्रकार से सुनो। हाँ, अनंत धर्मात्मक वस्तु का निरूपण, कुल मिला के देखो निष्कर्ष की बात ये थी, निष्कर्ष ये है कि संस्कार वाली बात जो है उन्हें व्यवहार नहीं की है। सुनना, मैं अंत में एक सावधान कर देता हूँ कि संस्कार वाली बात जो अभी भी चली वो व्यवहार नहीं की है। और यहाँ कहते हैं कि हमें इस संस्कारों के भरोसे नहीं रहना। फिर से यहाँ संस्कारने की बात कही, वो संस्कारने की व्यवहार की बात है। हमें संस्कारने के भरोसे नहीं रहना, पुरुषार्थ के बिना नहीं होता। यहाँ ये कहते हैं ना, हमें तो पुरुषार्थ करना चाहिए। तो इस प्रकार से स्वभाव नए की बात माथी रखना, ये बात खास रखना। क्या कहा दर्शन कि भले व्यवहारने की बात कही, इसमें निष्कर्ष तुमने क्या निकाला, दोनों बातें सही है, मन निकाला क्या कि फिर भी हमें व्यवहार, इसमें से निकला तो यही कि भले आज तो हमारा सबका जीवन स्वाध्याय में ही है, मगर उसके भरोसे नहीं रहना, और पुरुषार्थ तुम जताना, है ना। ये बात हमने सीखी है। तो ये बात मैं अभी कल से चालू करूँगा, ये स्वानुभूति दर्शन है ना, ये इसमें ये बातें काफ़ी खुलने वाली है, प्रश्नोत्तर में इसकी चर्चा होगी। अनंत धर्मात्मक वस्तु का निरूपण करने वाली स्यादवाद शैली जो है, में दोनों ही अपेक्षा स्वीकृत है। ये दोनों कथन परस्पर विरुद्ध नहीं है, अज्ञानता में विरुद्ध जैसे प्रतीत होते हैं। इस प्रतीति को एकमात्र अपेक्षाओं के सद्ज्ञान द्वारा ही
नष्ट किया जा सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। यानी ये बात हमें गंभीरतापूर्वक समझने का प्रयास करना चाहिए। अंत में फिर से ये स्वानुभूति दर्शन कल से प्रारंभ करूँगा। 2-3 प्रश्न है, हम संक्षिप्त रूप में ले लेंगे इसी बात का पोषण के लिए। एक बात खास कहता हूँ, यहाँ तक इतनी बात हुई है कि दोनों धर्म एक साथ युगपद होते हैं, फिर भी इसमें हमारा ये विज़न आना चाहिए कि संस्कार नहीं वाली बात तो व्यवहार नहीं की रही, उपचार वाली बात रही, तो उसके भरोसे जीवन मत जीना। मैं ये बार बार क्यों कहता हूँ, क्योंकि व्यवहार की विषय वस्तु हम सब के जीवन में दिख रही है। इतना मतलब कि स्वाध्याय, ये सब चिंतन मनन, मगर और पुरुषार्थ जरूर करना, क्योंकि पुरुषार्थ वाला जो स्वभाव नहीं से इसमें ये है कि इसमें स्वभाव संस्कार पे दृष्टि छोड़ देना, स्वभाव की दृष्टि करना, यही वास्तव में स्वभाव नहीं की बात है। उसमें संस्कार वहाँ उपचार से सार्थक हुए और स्वभाव में वो निरर्थक हुए। स्वभाव में जाने के लिए उसका आधार नहीं लेना पड़ा, उसका आश्रय छोड़ना पड़ा, इसलिए स्वभाव में वो उसकी निरर्थकता है। इस प्रकार से भी और उसके पूर्व में ये सब थे, तो इसीलिए उसकी तब सार्थकता हुई क्योंकि वो इसीलिए किए गए थे कि स्वभाव में जाना। तो इस प्रकार से उपचार से उसको सार्थक कहते हैं। तो दोनों नए को इस प्रकार से हमने प्रयोग में भी लिया, आध्यात्मिक भी बातें हुई, और इसको और ताकत लगाने के लिए ये संस्कार को लेके ही कई चर्चा स्वानुभूति दर्शन में आई है। कल उसकी चर्चा होगी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।